बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हमजा आज़म और आपको अपनी डिजिटल चैनल दी पाकिस्तान टीवी पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खबर सामने आई है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बिल आखिर फ़लस्तीनियों की हक में कोई बात की है और फ़लस्तीनियों की वो आवाज़ बना है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल है, उसने ये बयान दिया है कि फ़लस्तीनियों के जो नस्ल कशी की जा रही है, फ़लस्तीनियों पे जुल्म किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ वो उसने आवाज़ उठाई है। और उसका मज़ीद ये कहना था कि जो हमास ने हमले किए हैं, कोई वो फ़िज़ाई हमले नहीं थे और हमास के हमलों का जवाब पूरी फ़लस्तीन की मज़लूम आवाज़ को देना ये गलत है। अगर हमास हमले कर रहा है तो उसका ज़िम्मेदार भी हमास है, पूरी फ़लस्तीनी अवाम नहीं है। और जिस तरह पिछले 55-56 साल से फ़लस्तीनियों पे जुल्म किए जा रहे हैं, फ़लस्तीनियों की आंखों के सामने ही उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े किए गए, फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ़ किस्म से निशाना बनाया गया, फ़लस्तीनियों की आंखों के सामने उनके कारोबार तबाह किए गए। मुख्तसर ये कि हर किस्म के, जिस किस्म का भी जुल्म हो सकता था, उस तरह का फ़लस्तीनियों पे जुल्म किया गया। ये बयान मेरा पर्सनल बयान नहीं है, ये अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने यह बयान दिए, जिसके बाद फ़लस्तीन की आवाम के लिए किसी भी फोरम पे ये सबसे पहले एक आवाज़ उठी है। और इसराइल ने इस बयान के बाद फ़ौरन अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है और उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा उन्होंने इस बात की मुखालफत की है। और मेरे ख़्याल के मुताबिक उन्होंने अपने आका अमेरिका को भी जाके ये शिकायत लगाई होगी और उस डिमांड की होगी अमेरिका को कि ये अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी किस किस्म के बयान दे रहा है। नाज़रीन, ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी ऐसे फ़ोरम पे जो पूरी दुनिया में एक अमन का पैगंबर बना जाता है अक़वाम मुत्तहिदा, उसके इतने अहम मेंबर की तरफ से ऐसा बयान आना, नो डाउट ये फ़लस्तीन की अवाम के लिए सफारती सतह पे एक बहुत बड़ा बयान है और उनकी एक सफारती सतह पे उनकी एक जीत है। और ऐसे मेंबर की तरफ से बयान आना, ये फ़लस्तीनी जो अवाम है, मज़लूम अवाम, उनके बयानिए की जीत हुई है। और मज़ीद उसने ये कहा कि फ़लस्तीनियों की जो नस्ल कशी की जा रही है, फ़लस्तीनियों की जो गज़ा में स्पेशली तबाह किए जा रहे हैं, वो गज़ा की तबाहकारियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की गज़ा के हॉस्पिटल पे बमबारी की जा रही है, जो मासूम बच्चे हैं उन्हें शहीद किया जा रहा है। नाज़रीन, ये फ़लस्तीनी अवाम का जिगरा है, ये जिसके ऊपर बीते ये उसे महसूस होता है। हम तो सिर्फ़ डेली ख़बरों की सुर्ख़ियों में देख लेते हैं, ये मुज़ालम जिन लोगों के साथ हो रहे हैं, ये उनसे पूछें जो डेली जिनके हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई है, डेली मासूम बच्चे जिनके शहीद हो रहे हैं। तो नाज़रीन, ये सफारती सतह पे मेरे ख़्याल से एक बहुत अहम उनके बात उसने की है और इस बात को यूरोप और बाकी जो ममालिक हैं, उन्होंने भी सुना होगा और उन्होंने भी माना होगा कि पहली दफ़ा किसी ने कम अज़ कम फ़लस्तीन की ख़िलाफ़ जो ज़ुल्म हो रहे हैं, उनके उनके फ़लस्तीनियों के हक़ में बात की है, इसराइल के ख़िलाफ़ पहली दफ़ा किसी ने बात की है। और अब हमारा और बाकी मुस्लिम ममालिक का ये फ़र्ज़ बनता है कि इस बात में उनके साथ सपोर्ट करें, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को सपोर्ट करें, उसके इस बयानिए की सपोर्ट करें, ताकि जितनी जल्दी हो सके फ़लस्तीनियों पे जो ये ज़ुल्म हो रहा है, ज़ुल्म को रोका जा सके। कम अज़ कम हमने पहले आवाज़ उठाई नहीं, तो जिसने आवाज़ उठाई है, हम उसके साथ तो उसकी आवाज़ बन सकते हैं ना। मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में ये कहा है कि कहाँ गया इस्लामी मुल्क का इत्तेहाद? ऐसे इस्लामी मुल्क के इत्तेहाद का अचार डालें हम, ऐसे मुल्क का इत्तेहाद का क्या करें जब हमारे सामने एक हमारे मैं इस बात को बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि हमास ने हमले किए हैं, हमास एक अस्करी जमात है, लेकिन उनका भी हमलों का मिशन सिर्फ़ और सिर्फ़ बैतुल मुक़द्दस पे जो कब्ज़ा है, वो दोबारा वापस लेना था। कोई उनका और मकसद मेरे सामने तो नहीं है। और अगर उन्होंने हमले किए एक जमात का गुस्सा आप पूरे मुल्क पे, जो दूसरी पुरअमन लोग हैं, दूसरे जो मज़लूम लोग हैं,
جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے ان پہ آپ نہیں نکال سکتے. آئیے میرے ساتھ آواز بنیے. اور یہ بہت بڑی ایک جیت ہے، فلسطین کی عوام کی یہ جیت ہے کہ جو ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جو ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کم از کم کسی فورم پہ کسی بندے نے ان کے حق میں آواز تو اٹھائی ہے. ہمارا اور تمام اسلامی ملک کا بھی، یہ ممالک کے سربراہان کا یہ فرض ہے کہ اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ کو یہ معاملہ حل کرنا چاہیے. یہ اس آگ کو مزید ہمیں جھوکا، اس جو آگ کا ہے اسے مزید اس پہ پیٹرول ڈال کے اسے بھڑکانا نہیں چاہیے، بلکہ اقوام متحدہ کو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. میرے ساتھ آج میں اپنے فورم پہ آواز بناؤں. آپ سب کا حق بنتا ہے کہ آپ یہ آواز اٹھائیں، اپنے فلسطینی جو بھائی ہیں ان کے حق میں آواز اٹھائیں. یہ مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ کرے اسی طرح اور مزید ممالک بھی فلسطینیوں کے حق میں اپنے بیان دیں تاکہ فلسطینیوں پہ ہونے والے جو مظالم ہیں وہ کم ہو سکے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ پاک ہمارے ملک پہ اور ہمارے فلسطین بھائیوں پہ اپنا خاص کرم اور رحم کرے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.